मैंने सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल फाइल किया है कि जो पॉलिटिकल पार्टी किसी अपराधी को टिकट दे रही है, पहले वो रिटर्न में इलेक्शन कमीशन को बताए कि उसने दागियों को टिकट क्यों दिया है, वो साफ सुथरे छवि के लोगों को टिकट क्यों नहीं दे रही। दूसरी हमारी मांग है कि जो पॉलिटिकल पार्टी दागियों का अपराध छिपा रही है, दागियों की जो हिस्ट्री है उसको अपने वेबसाइट पर नहीं डाल रही है, फेसबुक के पेज पे नहीं डाल रही है, ट्विटर पे अपने नहीं डाल रही है, अखबार में पब्लिश नहीं कर रही है, न्यूज चैनल पे उसको पब्लिश नहीं कर रही है, उस पॉलिटिकल पार्टी की मान्यता रद्द हो और उस पॉलिटिकल पार्टी के मुखिया के खिलाफ कंटेम्प्ट का केस चले। 2018 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने कहा था राजनीति का अपराधीकरण बंद होना चाहिए। सरकार एक कानून बनाए कि जिनके खिलाफ गंभीर मामलों में चार्जेस फ्रेम हो गए हैं, चार्जशीट फाइल हो गई है और कोर्ट ने चार्ज भी फ्रेम कर दिया है, उनको चुनाव लड़ने से रोका जाए। इलेक्शन कमीशन को यह कहा था कि आप सुनिश्चित करिए कि जितने भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं इनका पूरा इतिहास, इनकी पूरी जन्म कुंडली ट्विटर पे डालिए, फेसबुक पे डालिए, वेबसाइट पे डालिए, इलेक्शन कमीशन अपने वेबसाइट पे डाले, पॉलिटिकल पार्टी अपने वेबसाइट पे डाले, एक नेशनल जो अखबार हो उसमें पब्लिश हो, एक नेशनल न्यूज चैनल पे पब्लिश हो। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टियों ने काम किया नहीं, इसलिए दोबारा कंटेम्प्ट फाइल हुआ। 2020 में सुप्रीम कोर्ट का दूसरा जजमेंट आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हमारे आदेश को फॉलो नहीं कर रहा है, यानी जो पॉलिटिकल पार्टी अपराधियों को टिकट दे रही है और कारण भी नहीं बता रही है कि अपराधियों को टिकट क्यों दे रही है, जो पॉलिटिकल पार्टी ट्विटर पे, फेसबुक पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, न्यूज़पेपर में पब्लिश नहीं कर रही है, जो पॉलिटिकल पार्टी अपराधियों का जो पूरी जन्म पत्री है उसको अपने वेबसाइट पे नहीं डाल रही है, उसके खिलाफ कंटेम्प्ट चलना चाहिए और इलेक्शन कमीशन उसके खिलाफ कंटेम्प्ट करेगा। अभी यूपी के चुनाव में कैराना से समाजवादी पार्टी ने नाहिद हसन को टिकट दिया। नाहिद हसन एक भगोड़ा है, गैंगस्टर है, अपराधी है। नाहिद हसन के कारण हिंदुओं का वहां पलायन हुआ था कैराना में, उसके बावजूद समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया। टिकट भी दिया, इलेक्शन कमीशन को जो कारण बताना था 48 आवर्स में वो बताया नहीं। ट्विटर पे नाहिद हसन का पूरा रिकॉर्ड पब्लिश नहीं किया, फेसबुक पे नाहिद हसन का रिकॉर्ड पब्लिश नहीं किया, वेबसाइट पे नाहिद हसन की कुंडली डाला नहीं, अखबार में कहीं नाहिद हसन का डिटेल पब्लिश नहीं किया, न्यूज चैनल पे कहीं पब्लिश नहीं किया। इसलिए हमने आज सुप्रीम कोर्ट से मांग किया है कि पार्टी के मुखिया के खिलाफ कंटेम्प्ट का केस चले और समाजवादी पार्टी की मान्यता रद्द हो। क्योंकि अब जब तक पॉलिटिकल पार्टियों की मान्यता नहीं रद्द होगी तब तक पॉलिटिकल पार्टियां बाज नहीं आएंगी। वो माफियाओं को, अपराधियों को, लुटेरों को, भ्रष्टाचारियों को मोटा पैसा लेंगी, उनको टिकट बेच देंगी। वो तो पैसा कमा रही है ऐसे माफियाओं को टिकट दे के, ऐसे गुंडों को टिकट दे के। लेकिन उससे हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि कानून हमारे घटिया के घटिया ही है। 150 साल 200 साल पुराने कानून चल रहे हैं भारत में, क्यों नहीं बदले गए? क्योंकि ये माफिया सांसद विधायक बन रहे, घूसखोर सांसद विधायक बन रहे। हमारे कानून दुनिया के सबसे घटिया कानून है क्योंकि वहां पे कानून तोड़ने वाले जा रहे हैं, अच्छे लोग जा ही नहीं रहे। जो अच्छा कानून बनाना चाहते हैं वो बेचारे टिकट खरीद नहीं पा रहे हैं, वो संसद विधानसभा पहुंच नहीं पा रहे। पॉलिटिकल पार्टियां माफियाओं को लेके भेज रही हैं, तो माफिया क्यों अच्छा कानून बनाएंगे? माफिया तो चाहते हैं, गैंगस्टर चाहते हैं कि घटिया कानून रहे, उनका राज चलता रहे, उनका जो है धंधा व्यापार फलता फूलता रहे। इसलिए अब जब तक पॉलिटिकल पार्टियों की मान्यता नहीं रद्द होगी और पॉलिटिकल पार्टी के मुखिया को जेल में नहीं डाला जाएगा, कंटेम्प्ट का केस नहीं चलेगा, तब तक पॉलिटिकल पार्टियां सुधरेंगी नहीं। मैं आशा करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट बहुत जल्द इस याचिका पर सुनवाई करेगा, समाजवादी पार्टी की मान्यता रद्द होगी और अखिलेश यादव के खिलाफ कंटेम्प्ट का मुकदमा जल्दी शुरू होगा।